एक बंधु हे शांति दांति भगवंत करुणेक सिंधु हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मामधिपालयं निजं शरणागतं त्वां नमः सद्गुरुदेवाय नमः मंगलरूपणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, परम पूज्य गुरुदेव की, संत समाज की, आज के आनंद की। परम वंदनीय पूज्यपाद आश्रमाध्यक्ष महंत महेंद्र साहब शास्त्री जी, धर्म दर्शनाचार्य एवं विभिन्न आश्रमों से आए हुए पूज्य महंत साहब एवं संत वृंद एवं भक्तमती माताओं बहनों, हम आप सभी लोग अपने परम पूज्य गुरुदेव का परम पूज्य गुरुदेव का 56वां जन्मोत्सव मना रहे हैं हर्ष उल्लास के साथ। और हम सद्गुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं, आप सभी भी प्रार्थना करते हैं, इसी तरह से निरंतर साहब की दीर्घायु की कामना और यत्र तक से पधारे हुए सभी भक्तजनों की ओर से भी साहब की यशस्वी भवा और 27 वर्ष भवा हम कामना करते हैं कि साहब निरंतर इसे प्रगतिशील करते रहें और अपने भक्तों को सत्संग, अपने भक्तों को सद्ज्ञान प्राप्ति कराते रहें। यही इस महोत्सव का, जन्मोत्सव का महत्व होता है, एक माध्यम बनता है कि हम अपने भक्तों को, संतों को किसी न किसी निमित्त के द्वारा अपनी बात समझाएं, भक्तों को बताएं और वो अनुसरण करके हमारे आश्रम का, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहे, यही कामना साहब जी की है। बंधुओं, हम आप सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य साहब जी का 56वां वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए एक भजन गुरुदेव का, उसके बाद संतों के विचार को सुनते हैं। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, सभी लोग गाएंगे, गुरु जी के जन्मदिन में आए हैं। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, घट भीतर घोर अंधेरा है, ये मन डगमग मेरा है। घट भीतर घोर अंधेरा है, ये मन डगमग मेरा है। गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, माताएं तो गा रही है लेकिन भाई लोग नहीं गा रहे। गाने से बहुत लाभ होगा। गुरु जी का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परमात्मा स्वरूप है, इसलिए सभी लोग आए। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भव सागर नैया आए फंसी, तुम बिन है खेवैया को बिन ही। भव सागर नैया आए फंसी, तुम बिन है
भैया कोई नहीं, गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। तो ऐसे संत गुरुजनों के हम सानिध्य में बैठ करके और अपने गुरुदेव का हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। और इसी प्रकार से आप लोग गुरुदेव का निरंतर साथ देते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इस आश्रम का दिन दुने रात चौगुनी होती रहेगी और साथ साथ में आपको भी सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी और सत्ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। परमात्मा से मिलाने का, सदगुरु से मिलाने का जो काम है वो गुरुदेव भगवान ही कहते हैं। इसीलिए गुरु की महत्ता है। और यहाँ तो नहीं, पंजाब में और अभी तो यहाँ भी कहते हैं बाबे की कृपा है, भगवान बाद में है। अभी मैं पंजाब गया था तो वहाँ पे जिसके मुंह से सुना जाए किसी कृपा, बाबे की कृपा है। बाबे माने गुरु जी की कृपा है, तो गुरु सर्वोपरि होता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इसी महत्ता करते हुए कहते हैं गुरु परमात्मा से बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान कराने वाला, भगवान का ज्ञान कराने वाला, सत्य का ज्ञान कराने वाला वो सद्गुरु है। और हमारे वेदों में भी मंत्र यही वर्णित है, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। हमें असत्य से और सत्य का जो रास्ता पकड़ा देता है वो गुरु है। और गुरु की कृपा से आप लोग, हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हीं की छत्र छाया में इस सत्संग का आनंद ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं 10 मिनट समय देते हुए हमारे अचिंतन मुनि जी महाराज जी आए हुए भ्रमण हरिद्वार से पधारे हुए। 10 मिनट आप उनके विचारों को सुनेंगे। अचिंतन मुनि जी महाराज जी हरिद्वार। बोले सतगुरुदेव की। इसको सामने अच्छा थोड़े लगा। आप लोग 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। दो घड़ी भगवान का ले नाम तो, सभी लोग बोलेंगे। दो घड़ी भगवान का ले नाम तो, बोलिए बोलिए। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ दे संसार के सब काम तू, छोड़ दे। हाँ, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले, छोड़ कर संसार के सब काम तू, दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा, दे समय सुबह और शाम तू, दे समय सुबह। दो घड़ी भगवान का ले नाम तो, दो घड़ी भगवान का ले नाम, छोड़ दे संसार के सब काम तू, छोड़ दे संसार के सब काम।
अपने तन को स्वस्थ कर आसन जमा, आसन जमा। अपने तन को स्वस्थ आसन जमा। चित्त के चंचलता के प्यारे थाम तू, चाहे मन की चंचलता को प्यारे थाम तो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ दे संसार और त्वादोत्तमग्ने अमृतम जुगे जुगे हव्याभ्यम पायमटिम नदिरे दिवस्यस्य मर्दाचस्य जागृति विस्मृति विभुम मनसा निषदिने यन्ति शांतम न जहांति शांतम न पश्यति दिवस्पस्य काव्यम नममानं व्यक्त अव्यक्त सत्ता परम पूज्य सदगुरुदेव मंचस्थ महेंद्र साहेब, गुरु मिलन साहेब, विशाल साहेब और गुरुमुख साहेब, सभी धर्मानुरागी प्रभु प्रेमी सर्व सज्जन वृंद, मनुष्य जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हमारा आप यही है कि महाप्रभु की प्राप्ति करें। त्रेता युग की निवृत्ति और परमानंद की उपलब्धि है। इसी के लिए गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य को क्या करता है? उसे बंधन से छुड़ा देता है, अपरिमित आनंदमय सागर में भेज देता है। परमात्मा 3 भाग से परिपूर्ण है, एक भाग से सृष्टि का निर्माण हुआ है जहाँ पर किसी प्रकार का हलचल नहीं है। और प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये विशाल सृष्टि को चलाने वाला कौन सत्ता है? उसका नाम है अक्षर ब्रह्म। उसकी शक्ति से परमाणुओं में, अणुओं में गति होता है, रिएक्शन जैसे होता है। परमात्मा ये काम नहीं करता है। परमात्मा के पास जगह नहीं है। व्यापक सत्ता जो व्यापक है वो स्थिति नहीं चला रहा है। उससे एक तीक्ष्ण शक्ति है जिसका नाम अक्षर है। परम अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, क्षर से मन उपजे ताम सृष्टि। तो सारी बातें ये सब हम लोग को समझ में कैसे आएगा? सदगुरु के द्वारा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज गुरु महाराज के आपका जन्म दिवस है। एक त्योहार ही माना जाए, जैसे बहुत से त्योहार होता है, तो गुरु का जो जन्म दिवस होता है शिष्य के लिए त्योहार ही है। और जो लोग आ जाते हैं इस त्योहार में, उनका जीवन गुरु अपने विशेष भूमि मंडल से आशीर्वाद देता है, प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता पर ही शिष्य का विकास होगा। अगर गुरु प्रसन्न इस व्यक्ति पर हो जाए, अब क्या कहना है? ना उसे साधन करना है ना कोई काम, गुरु के बस। अब गुरु कैसे प्रसन्न हो, किस काम पर प्रसन्न हो, वो तो हम लोग को मालूम नहीं होता है कि गुरु कब और कौन सा काम ऐसा है तो गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देता रहे। हमें सारे दुखों से छुड़ा करके, बंधन से छुड़ा करके हम जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाएं। हम लोग का यहाँ सुख नहीं है ना। संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। ये संसार दुख और सुख दोनों चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप सोचेंगे कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया नहीं है, तब दुखी हैं। और जिनके पास है सब एक तरह की सब लोग हैं। इसलिए सबसे बड़ा हमारा समय जो अच्छा मिला है, जीवन का जो समय है ये अमूल्य है। जीवन समय अमूल्य है। फिर ऐसा कहाँ पाए? फिर तुम्हारा समय ऐसा नहीं मिलेगा मनुष्य का जो समय मिल गया है। इस समय हम भक्ति में, गुरु के संपर्क में, गुरु के अध्ययन में हम उत्थान विकास करेंगे। इसलिए शिष्य वही है जो गुरु को, ज्ञान को प्रचार प्रसार भी करता है। ऐसा ही नहीं कि केवल बस हमें गुरु महाराज उपदेश दिए तो हम अपने तक रहे, नहीं। उनकी ज्ञान को प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है। सेवक के लिए देखा जाए तो 4 तरह की सेवा है, तन से, मन से, धन से, वचन से। तो हम लोग को सेवा से ही सारा काम होगा।
गुरु महाराज की सेवा में रहेंगे, गुरु के आदेश में रहेंगे, तब हमारा जीवन धन धन कृत कृत हो जाएगा। समय कम होने के चलते मैं जो भी आप लोगों के बीच में सुनाया, आप कुछ नहीं है, हम भी गुरु महाराज के आपके दर्शन के लिए आते हैं और सभी संत महात्मा से दर्शन, जो भी महंत लोग हमारे मौजूद हैं, सब लोग का आशीर्वाद हम भी लेने आते हैं। इन्हीं सब लोग के साथ हम अपने हम वाणी पीड़ा देते हुए सभी भक्तगण को आशीर्वाद है। आज बड़ी खुशी की बात है, गुरु महाराज का आपका जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस में आप मौजूद हैं और सेवा में भी रहेंगे बराबर। बोलिए सतगुरुदेव की, सच्चे दरबार की, सनातन धर्म की, आज की आनंद की साहेब। अभी आप लोग सुन रहे थे संत श्री के वचन कि सेवा के द्वारा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस जीव का उद्धार, जीव का निस्तार करने का दो ही मार्ग है। कौन कौन है? गुरु की दया, संत की सेवा, निकल आओ यही द्वार। दो ही दरवाजे हैं। भव सागर से पार जाना है, सतपुरुष के धाम जाना है, तो दो ही दरवाजे हैं, गुरु की दया और संत की सेवा। गुरु की दया कब होती है? जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, और इसीलिए तो हम गुरु से दीक्षा लेते हैं। तो क्या होता है? दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति बन जाता है गुरुमुखी, और दीक्षा ना लेने से पहले होता क्या है? मनमुखी। जो मेरे मन में आया वो हमने कर लिया, मेरा जो भी मन कहा। लेकिन जब गुरु की शरण में व्यक्ति पहुंच जाता है तो क्या बन जाता है? गुरुमुखी। तो गुरु जो आज्ञा करता है वो करता है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस दास को तीन लोक भय न आए। तीनों लोक में भय नहीं होता है। तो बहुत विचार अच्छा। अब चलते हैं, हम हमारे इसी आश्रम में सेवा करते हैं संत अर्जुन साहब जी। निवेदन करता हूं वो भी 10 मिनट का समय देते हुए अपने विचार रखेंगे। संत अर्जुन साहब जी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु कबीर प्राकट धाम लाड़ तारा की जय। पंत श्री हजूर साहेब की जय। महान श्री महेंद्र साहेब की जय। सकल संत महात्माओं की जय। बंदगी साहेब। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सतविदां सुविच्चिसारसुहृदं शिष्यैः संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाकृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। विश्ववंदनीय सतगुरु कबीर साहेब प्रातः स्वयं परम पूज्य गुरुदेव त्याग बैराग तपोनिष्ठ गद्दी आसीन महान महेंद्र साहेब जी एवं प्रतापगढ़ से आए हुए महान श्री विशाल साहेब, कुरुक्षेत्र से गुरुमुख साहेब जी, सहारनपुर से गुरु मिलन साहेब जी एवं सकल संत महात्मा और भक्त साधु संघ। अभी हम लोग गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे हम सब लोग एकत्र हुए हैं और इसी कड़ी में संत महापुरुषों के मुखारविंद से भजन एवं सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं भी कुछ अपना विचार
आप लोग के सामने में रखने जा रहा हूँ। संत बड़े परमार्थी शीतल उनके अंग, तपन बुझावे और की देवे अपना रंग। संत जो होते हैं जीवन में त्याग, तपस्या और अपने जीवन को पूरा समर्पित कर देते हैं कि लोगों को सही मार्ग, सही रास्ता मिले किसी भी तरह से, और परमार्थ के लिए जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही गुरुजी आश्रम के जो साहेब जी हैं अपने जीवन को त्याग, तपस्या के दम पर, और उसके बारे में मैं क्या कहूँ, तो महान विद्वान भी हैं। और मुझे लगता है अभी इस समय पूरे कबीर पंथ में हमारे जो हजूर साहब और धर्माधिकारी साहब के अलावा जो तीसरे नंबर पे हैं साहब जी के अलावा मैं किसी को नहीं देखता। और अपने जीवन में उन्होंने जो बनारस में रहकर अध्ययन किया और पंच श्री हजूर नाम साहब के सानिध्य में रहकर जो चीज़ को भी ग्रहण किए, उसको आज आप लोग के सामने जो ये सत्संग हाल है देख रहे हैं। इतना बड़ा सत्संग हाल लहर तारा के अलावा दूसरे नंबर में ये सत्संग हाल है जहां आप लोग बैठे हैं। साहब जी अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिए। ऐसे पूरे जीवन में मैं कहीं नहीं देखा जो महान साहब लोग हों जो अपने जीवन से लोगों को अपने वाणी वचन के आधार पे एवं अपने कार्यों के आधार पर लोगों को इस तरह से सुविधा प्रदान करे हर तरह से। तो यही है संत, ऐसा ही होते हैं संत जो अपने जीवन को पूरा निछावर कर देते हैं। किसके लिए? हम और आपके लिए। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं किस लिए? कि अपने जीवन में जो हम लोग सही चीज मतलब कहने का तात्पर्य सही मार्ग को हम नहीं जाने तो कहाँ जानते हैं? गुरु के चरणों। जो अभी हम लोग सब बैठकर यहाँ संत और जो विद्वान हैं उन लोगों के मुखारबिंद से जो हम लोगों को यथा निर्देश जो मिलता है ज्ञान, उसी के आधार पे चलते हैं। एक दृष्टांत के आधार पर छोटा सा है दृष्टांत है। एक संत जो है, संत लोग होते हैं सुबह स्नान करते हैं। तो एक महात्मा जो थे नदी के किनारे सुबह स्नान करने के लिए गए थे। उसी क्षेत्र के एक राजा हुए, राजा भी भ्रमण करने के लिए गए थे। संत को पूछा कि आप सुबह स्नान क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और उस दिन वो चला गया। दूसरे दिन फिर स्नान करने के लिए आया तो राजा ने कहा कि आपको मैं कल पूछा तो आप कुछ बताए नहीं, आज तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 चीज बताऊंगा लेकिन उसके अलावा मैं आपसे कुछ लूंगा, तो जो भी लेना है आप ले लीजिए लेकिन बताइए कुछ। तो उन्होंने बोला कि मैं 1 शब्द का 1000 स्वर्ण मुद्रा लूंगा आपसे। तो कहा पहला क्या है? जीवन में कहीं भी सत्संग अगर हो रहा है, कहीं वाणी वचन का प्रचार हो रहा है तो वहाँ आप जरूर 1 मिनट जाके बैठ के सुनना। दूसरी बात, आपके राज्य में कोई भी प्रजा जो है दुखी नहीं रहना चाहिए। और तीसरी चीज है कि आप जीवन में कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। ऐसे कुछ दिन के बाद जो है उसके राज्य में चढ़ाई हो गया, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया। तो जब लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे तो बीच में एक सत्संग हो रहा था, जैसे यहाँ पे सत्संग हो रहा है वैसे।
तो उसको याद आ गया तुरंत। तो वो अपने सैनिक लोगों से बोले कि रुक जाओ, थोड़ा देर हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। तो सत्संग सुनने के लिए जब गया अंदर, तो जैसे मैं आप लोगों को दृष्टांत बता रहा हूँ वैसे एक महात्मा एक दृष्टांत बता रहे थे। कहे कि आज इस क्षेत्र का जो राजा थे उसका मृत्यु होने वाला है। तो उन्होंने मन में सोचा मैं आज लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो कहे क्यों नहीं मेरा मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने कहा हम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, वापस अपने राज्य में चलो। तो जब गया वहाँ पे तो उन्होंने कहा जितने भी प्रजा है किसी भी प्रकार का अगर दुख में है तो उसको द्रव्य से, कपड़ा से, हर प्रकार से वो धन को खोल दिया, अपने दरबार को खोल दिया और कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। शाम का समय था, उस राज्य के सामने में एक पहाड़ था, उस पहाड़ से काला सर्प निकला। काला सर्प निकला और जैसे उस राज्य में प्रवेश किया तो देखा कि सामने जितने भी प्रजा है सब सुख में है और कहीं दूध, कहीं सेंट, कहीं खुशबू, इस तरह से लोग नाच रहे, गा रहे, भजन कर रहे हैं। अब वो सर्प धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब आगे गया तो राजा सिंहासन में बैठे थे। देखा राजन, मैं तो आपको आज डसने के लिए आया था, लेकिन आज आपके प्रजा लोग इतने खुश में हैं जो एक भी व्यक्ति कोई दुख में नहीं है। क्यों नहीं मेरे को मृत्यु आ जाए, लेकिन मैं आपको डसूंगा नहीं। मैं तो आपको डसने के लिए आया था, लेकिन मैं आपको डसूंगा नहीं। ऐसे कहकर वो सर्प वापस चला गया। तो कहने का तात्पर्य है अगर महात्मा और संत लोग कोई वाणी वचन हम लोग को बताते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी उससे छूट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है आप लोग आए हैं और महात्मा और संतों की वाणी विचार को अगर एक शब्द को भी अपने अंदर ग्रहण कर लिए तो आपके जीवन में बहुत सारे कुछ दे सकती हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देने बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी आप सुन रहे थे संत अर्जुन साहब के विचार, गुरु की प्रामर्थ अवस्था, त्याग की अवस्था, साथ साथ में दृष्टांत के माध्यम से विचारों को श्रवण किया। अब इसी कड़ी में महंत गुरुमुख साहेब जी शास्त्री कुर्चत से पधारे हुए शांति सरोवर से साहब से निवेदन करता हूँ वो भी 10 मिनट का समय लेते हुए अपने विचार रखेंगे। महंत गुरुमुख साहेब शास्त्री जी, शांति सरोवर, कुरुक्षेत्र। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। हम लोग जय इसलिए लगवाते हैं क्योंकि जितनी बार साहेब की जय बोली जाए उतनी बार हमारे अंतःकरण में छिपा हुआ जो है ना मैल या पाप की गठरी वो दूर हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं पल पल गुरु को बंदगी, चरण नवाऊं शीश, जितनी बार बोला जा सके इसीलिए जयकारा लगाया जाता है। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। बुध मंगल में संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। शांतम शांतिरिदं कुबोध दलनं चैतन्य रूपं परम सत्यं शील विचार सार सहित भवत्यैक्लव्यं प्रभु मिथ्यावादवेन बोधजनकं सत्ये सदा निष्ठितं कमलीलामृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच में विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य
महंत महेंद्रदास शास्त्री जी एवं सहारनपुर से पधारे हुए परम श्रद्धेय महंत गुरु मिलन साहब जी, परम श्रद्धेय प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से पधारे हुए परम श्रद्धेय महंत विशाल साहब जी, नीलछिरी देवी की भक्त प्रेमियों, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे परम श्रद्धेय महंत साहब जी का जन्म दिवस है, 56वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर आप सभी पधारे हुए हैं और बड़ा ही सौभाग्य है। साहब के बारे में कुछ कहना वो आपके सामने ही है। उसकी कीर्ति, उनकी करनी, उनका सोच विचार, उनकी कल्पना आज साकार रूप में है। यह साकार आपके सहयोग से भी है। और संत का जीवन, महापुरुषों का जीवन पर उपदेश पर यानी पर उपकार के लिए ही है। साहब बड़ा ही सुंदर निर्देश करते हैं संतों की महिमा के बारे में। सर्वर तरवर संत जना 14 वर्षे में परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। तो संत का जो शरीर है, संत का जो स्वभाव है, वो पर उपकार के लिए ही होता है। वह अपनी साधना, अपना तपस्या, अपना जीवन जो है स्वयं सुख में रहने के बाद, तपस्या करने के बाद अपने सुख को दूसरे को बांटता है। जैसा मैं हूँ वैसे सब लोग हो जाए, यही चाहते हैं। जनहिताय, सभी के लिए, सभी सुख के लिए हो। चिंतन करते, विचार करते हैं कि लोग, पब्लिक, हमारे शिष्य कैसे सुख में हो। जब इस धराधाम इस धरती पे आए, इस आश्रम में आए, तो यहाँ कोई इतना खास व्यवस्था नहीं थी। आप लोगों को समस्याएं भी आई। कार्य के समय कभी बारिश हो जाना, आंधी तूफान आ जाना, ये सारी समस्याएं थी। और इस सारी समस्याओं को साहब ने विचार किया कि कैसे दूर किया जाए। मैं तो एक झोपड़ी के अंदर, एक कमरे के अंदर रह सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, वो लोग आते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी को देख करके संत के हृदय में द्रवित हो जाता है। इसीलिए कहा है ना, संत का हृदय कैसा होता है? संत का हृदय मक्खन के समान होता है, मक्खन मुलायम होता है। और मक्खन स्वतः अपने निज परिताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख को देख कर तो उसका हृदय पिघल जाता है कि मेरा भक्त कैसे दुखी में 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए भी व्यवस्था में को कष्ट महसूस होता है। उसको कष्ट ना हो, ऐसी विचारधारा रख करके आज उसकी कल्पना आज साकार रूप में है। ये साहिब की ही कल्पना है और उसमें सहयोग आपका है। जो साहिब की कल्पना को साकार करने में आपका सहभागी बने, आप लोग भी सौभाग्य के पात्र हैं। तो साहब का जीवन, संत का जीवन परमार्थमय होता है। वृक्ष स्वयं नहीं खाता, वो दूसरे के लिए होता है, वो दूसरे को देता है। तो वैसे ही संत का जीवन है और संत महापुरुषों का जीवन ही यही है। और
आप जो आए हैं आज इतना आनंद के साथ बैठे हैं, ये कुछ आनंद का अनुभूति तो आप लोग स्वतः कर रहे हैं। यही तो परोपकार है, यही संत का जीवन है जो आपके सामने साक्षात्कार है। तो संत का जीवन ऐसा ही है और साहब का जीवन भी परमार्थमय जीवन है और उनके मैं दीर्घायु का, स्वास्थ्य का के लिए कामना करता हूँ कि सद्गुरु उसको हमेशा स्वास्थ्य बनाए रखे। क्योंकि साहब मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये कल्पना तो आपने करके बना ही दिए, लेकिन साहब का सहयोगी कोई नहीं है। साहब के साथ कम से कम 1-2 बंदे सेवक जरूर ही रहना चाहिए। यहाँ ना रहने के कारण साहब की एक चिंता होती है, कल्पना उठती है कि भी आश्रम में कौन रहेगा। मैं मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आश्रम में रहने के लिए उसको चिंता हो जाती है कि रहेगा कौन, देखेगा कौन। आप लोग ने सहयोग तो दिया है, लेकिन एक सहयोग और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि साहब को कम से कम 2 भक्त तो जरूर दो यहाँ रहने के लिए, ताकि साहब का मन स्वतंत्र हो जाए। उनका चिंतन जो है इसी में उलझ जाता है और उसकी स्वास्थ्य गिर जाती है। आदमी का चिंतन करता है तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि साहब की स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मन प्रसन्न रहे। तो इसके लिए 2 सेवक आप लोगों को देना जरूरी है, क्योंकि इस परिस्थिति से मैं भी गुजर रहा हूँ और साहब भी गुजर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन है, प्रार्थना है कि कोई रिटायरमेंट हो सर्विस से वो अपने कम से कम 2 महीना दे, कोई दूसरों को भी उसके बाद 2 महीना का अवसर मिले। ऐसे 2 महीना बांट ले तो साहब का भी जीवन सुचारू रूप से चल सकता है और आप उनकी सेवा का मौका भी मिलेगा। देखिए गुरुद्वारा में हो या राधा स्वामी में हो, लोग 1-1 महीना सेवा करने में जाते हैं। क्या आप अपने आश्रम में नहीं दे सकते हैं समय? क्यों नहीं दे सकते हैं आप लोग? राधा स्वामी जाइए, वहाँ जाकर के लोग सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो वैसे ही आप अपने गुरु आश्रम में, गुरुद्वारा में आप भी समय दे सकते हैं। आप ऐसे मन बनाइए, चिंतन करिए कि साहब का भी सहयोग मिले, केवल आर्थिक से नहीं, तन से भी चाहिए। तन से बहुत जरूरी है। आदमी तो धन से कोई भी सेवा कर सकता है, लेकिन तन की सेवा बड़ा महत्वपूर्ण सेवा है। और तन पवित्र सेवा की, साहब तो कहते हैं तन की पवित्र तो सेवा से है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप साहब का ध्यान रखना है तो आप 1-2 बंदे जरूर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ साहब के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों पर विराम। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय, बुद्ध मंगल में संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी आप लोगों के सामने एक विशेष सूचना रखी साहब जी ने, और वास्तव में होना भी चाहिए जिज्ञासा कि साहब जी अकेले रहते हैं और कहीं जाना होता है तो या तो ताला लगाना पड़े या किसी को बोलना पड़े। तो इसमें अगर नहीं 1 महीना 2 महीना तो 15 दिन का या 10 दिन का सभी भगत थोड़ा थोड़ा समय निकालें तो एक ना एक दिन जो साहब के पास कोई ना कोई जरूर रहेगा। ऐसा करना भी चाहिए वास्तव में। और नहीं तो जिसके 3 बच्चे हों तो एक बच्चा दान कर दो साहब जी को। बोले सद्गुरु कबीर साहब की, क्योंकि वो साहब के पास पूरी एक बटालियन फौज हो जाएगी। एक गाड़ी चलाने वाला, एक रोटी बनाने वाला, एक मैच सुधारने वाला और एक जो है बढ़िया गद्दी लगाने वाला। कम से कम अभी हम गए थे गुजरात में, तो कार्यक्रम था गुजरात में, वहाँ पे असंग साहब महाराज जी आए हुए थे। तो उनके साथ में 42 लोग रहते हैं। कितने? 42 लोग, पूरी टीम रहती साथ में। हमने कहा साहब जी कहाँ से लाए?
कह रहे साहब आ गए और साथ में रहते हमारे छत्तीसगढ़ के पूरी युवा ब्रिगेड ट्रेन है, 42 घंटे 24 घंटे रहते हैं। तो इतने नहीं, कम से कम 4 तो साहब को चाहिए ही। तो इसलिए जिसके 3 बच्चे हों, एक गुरुजी को दान कर दो। और बताऊं, हम लोग दान में भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आकाश से आए हुए हैं। हमारे भी माता पिता हैं, हमारे भी माता पिता सब लोग दान में आए हुए हैं। हमारे विशाल साहब तो बहुत छोटे थे, तो हजूर मुकुंद बड़ी नाम साहब इनको गोदी बिठाते थे और जब रोते थे इनको टोपी खिलाते थे और ऐसे पड़े रहते थे। सब दान में आए हुए साहब जी हमारे। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ भी आशा करे कि कब आए वो दास। लोग कहते हैं जो गरीब होता है वो साधु बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चा बैठा है तुम्हारे सामने, ये गोरखपुर का है, पिताजी इसके जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, और जमीन जायदाद सब कुछ है, अकेला माँ बाप का है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन भाव बन गया तो गुरु जी की सेवा में लग गया। जिसको ज्ञान हुआ छोड़ चले राजधानी, मतलब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति छोड़ देता है, कहने नहीं पड़ता। एक साधु बनता है तो वो बिगड़ जाता है, लेकिन जो साधु होता है ना वो कभी नहीं बिगड़ता है। तो जो छोटे पर से जिसको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसे सिखाओ। इसीलिए सत्संग में लाया जाता है, इसीलिए सत्संग में जाता है। किसी को बोध हो जाए तो गुरु जी की सेवा में लग जाए, कितना धन्य हो जाए। यहाँ तक बताया गया है, गुरुजनों के द्वारा मैंने सुना है और शास्त्रों में पढ़ा है, 7 जन्मों की पीढ़ियां उसकी तर जाती। जिसके घर में कोई भगत, कोई शिष्य बन करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाता है, कुल का गौरव बढ़ाता है। अब जरा सोचिए, आप गुरु जी की सेवा करते हैं, कितना आपके घर में सुख शांति आनंद रहता है, उनके द्वारा चलते हैं, और स्वयं तुम्हारा बेटा गुरु बन जाए, फिर कहने की क्या बात। इसलिए आपसे चलाइए और एक बच्चा जो है दान कीजिए, हर साल तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। तो आइए अब हमारे प्रतापगढ़ से पधारे हुए पूज्य महंत विशाल साहेब शास्त्री जी साहब से निवेदन करता हूँ, वो भी 10 मिनट का समय लेते हुए अपने विचार रखेंगे। और एक सूचना और, कबीर पंथ का महायज्ञ, अगर हम राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय संत सम्मेलन होने जा रहा है। कहाँ? खरसिया, छत्तीसगढ़ में। विदेशों के महंत भगत आ रहे हैं और बताया जा रहा है कम से कम 2 और 2.5 लाख के आसपास की संख्या जुड़ने जा रही है। तो आप लोगों के पास अभी समय है 3, 4, 5 फरवरी 2023 आप जा करके उस यज्ञ का देखिए, और उसी 101 महंत बैठेंगे और उसमें हमारे साहेब जी भी उसमें शामिल है। बोले सदगुरुदेव की। तो आप ऐसा दृश्य नजारा देखेंगे कि साहब जी हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, तो साथ दर्शन करेंगे आप लोग। तो बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, आप लोग जाइए जरूर। ऐसा यज्ञ कभी कभी मिलता है, विदेश तक लोग आए हुए हैं। तो खरसिया पहुंचिए आप लोग, रायगढ़ छत्तीसगढ़, अभी दर्शन करा सकते हैं आप लोग। तो आइए सुनते हैं विशाल साहब जी को। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आइए एक बार प्रेम और उत्साह के साथ हम आप सभी मिल करके सदगुरु कबीर साहेब का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, पूज्य श्री महंत साहेब की। आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत्कासार मध्ये भवत् काश्यां शैशवरोपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीला मानुष विग्रहस्य नयनं मेरोनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनश्विना पुनरभूतिष्वेत्वमस्य प्रभो नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्ते। विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहेब के युगल चरणों में त्रैबार साहेब बंदगी करते हुए इस विशेष कार्यक्रम परम पूज्य महंत साहेब जी के जन्म दिवस पर उपस्थित और इस सभा के परमाध्यक्ष परमादरणीय परम पूज्य धर्म दर्शनाचार्य महंत श्री महेंद्र साहेब शास्त्री जी, कुरुक्षेत्र से पधारे हुए परमादरणीय महंत श्री गुरमुख साहेब जी,
सहारनपुर से पधारे हुए परमादरणीय महंत श्री गुरु मिलन साहेब जी एवं अत्र तत्र आश्रमों से पधारे हुए संत महापुरुषों, भक्त समाज, भक्तिमती माताएं, सज्जनों, आज हम आप सभी के लिए बड़ा ही पावन अवसर है, पावन दिन है। और ऐसा पावन अवसर, पावन दिन विशेष कब होता है जब हमारे गुरु का, सदगुरु का या कोई विशेष व्यक्ति का अगर जन्मदिन हो तो वह दिन वास्तव में विशेष रूप से एक विशेष ही होता है। तो आज आप सभी के लिए विशेष दिन है। किनके लिए विशेष दिन है? जो गुरु के भक्त है ना। तो आप सभी गुरु के भक्त हैं, तो आपके लिए आज का दिन कैसा है? विशेष है ना, महत्वपूर्ण दिन है। और इस विशेष और महत्वपूर्ण दिन में हम आकर के प्रेरणा लें। क्या प्रेरणा लें? अपने भक्ति को दर्शाएं। हमारे भक्ति को हमें दर्शाना है। और जब हम भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पे भक्ति का फल मुक्ति है। और भक्ति किसकी? तो गुरु की भक्ति करनी है। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, और जैसे चिड़गी आग की पड़ी पुरानी घास। तो हम लोग क्या वास्तविक में गुरु की भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी महात्मा लोग कह रहे थे कि सभी लोग, और आप लोगों को भी पता है कि महाराज जी अकेले रहते हैं और आप लोग भगत हैं, कहते हैं हम गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं। तो कैसी भक्ति है कि गुरु जी को आप अकेले छोड़ देते हैं? आप लोगों को संकल्प लेना है। कैसी संकल्प? जैसे महाराज जी ने इस आश्रम को आबाद करने के लिए संकल्प लिया है। मैं भी पहले यहाँ रहता था तो ये चारों तरफ ना बड़े बड़े घास लगे होते थे, बाउंड्री नहीं था, कोई भी बाउंड्री नहीं था यहाँ। और रात्रि में तो डर लगती थी। हाँ, मैं तो कई बार कहता था महाराज जी को कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, थोड़ा घूम करके आऊँगा, क्योंकि मन नहीं लगता था, कोई यहाँ कोई दिखाई भी नहीं देता था। और उस समय को देखा जाए और अब की समय को देखा जाए तो ये साहेब का संकल्प, दृढ़ संकल्प। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे गुरुजी उदित नाम साहेब, जो उनके अंदर में एक दृढ़ संकल्प और लगन जो था, वही लगन हमारे साहेब जी के अंदर में भी है। क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं, आप अगर जो भी अभी अभी साहेब के शिष्य बने हो, 2-4 साल में शिष्य बना हो, उनको यहाँ का जगह का कुछ भी नहीं पता, कुछ था ही नहीं यहाँ पे। मात्र इधर 1-2 रूम, शायद आप लोग सभी पुराने हैं तो सभी लोग जानते हैं, देखे हुए। इधर आम का पेड़, फलाना पेड़, ढेम का पेड़, सारे पेड़ ही पेड़ थे। हाँ, लोहे की तार, सारे चीज। तो देखिए साहेब के संकल्प इतना मजबूत, लगन, कर्मठता, इसी को कहते हैं कर्मठता। साहेब के अंदर में वो कर्मठता कूट कूट करके लगन के साथ भरी, और इसीलिए आज ये भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं। और वास्तव में मैं पश्चिम यूपी में, जैसे अभी महात्मा जी कह रहे थे, अर्जुन दास जी, कि वाकई में इस पश्चिम यूपी और हरियाणा में ये कबीर पंथ का एक प्रकार से प्रचार का केंद्र साहेब जी ने स्थापना किया। क्योंकि इतना बड़ा कहीं आश्रम आसपास, आश्रम का महत्व कब बड़ा होता है? जगह से नहीं, जगह के साथ साथ उसका प्रचार भी होना चाहिए। तो प्रचार करने वाला और संपूर्ण सभी गुणों से युक्त महापुरुष अगर कोई हो तो वही कर सकता है। और वास्तव में साहेब जी के अंदर में वो सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रकार का गुण साहेब जी के अंदर में वो विद्यमान है। इसीलिए ये जगह, ये स्थान वाकई में कबीर पंथ का प्रचार करने का केंद्र है। लेकिन इसको और अधिक बढ़ाने के लिए आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। जैसे अभी कह रहे थे कि भाई 2 आदमी आप साहेब को साथ दो,
और भक्ति का भी मतलब यही होता है कि गुरु भक्ति। भक्ति किसे कहते? भक्ति का मतलब ही होता है सेवा, भक्ति का मतलब ही होता है समर्पण, है? भक्ति का मतलब ही होता है प्रेम। तो आप गुरु से प्रेम करते हो तो प्रेम जब करते हो तो अपने सब कुछ को निछावर करोगे, तभी प्रेम की पूर्णता प्राप्ति होगी। अगर ऊपर मन से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावा होता है। और प्रेम माने भक्ति। अगर हम अनन्य भाव से गुरु से भक्ति करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, गुरु के प्रति विश्वास रखते हैं, तो गुरु की आज्ञा को माने, तभी हम समझेंगे कि सच्चे रूप में आपको गुरु से श्रद्धा है, गुरु से प्रेम है ना। गुरु जी के पास कब आते हैं? जब हमको संकट होता है, जब हमको जरूरत। तो आप फिर गुरु भक्त नहीं हुए, फिर तो स्वार्थी भगत हो गए। स्वार्थी भगत उसे कहते हैं जब जो है जरूरत पड़ी तब तो गुरु जी के पास, और जरूरत जब खत्म हो गए तो गुरु जी अपने जगह भाई और हम अपनी जगह। गाय के दूध निकाल रहे हैं, भैंस के दूध निकाल रहे हैं। अगर भैंस अगर दूध नहीं दिया तब कहेंगे गुरु जी है अब तो भाई भैंस दूध नहीं दे रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वार्थपूर्ण भगत नहीं बनना है। भक्त बने तो अच्छा भक्त बने, जो गुरु जब भी हमको आज्ञा दे, जब भी आदेश दे, उस आदेश को मानने के लिए हमें निरंतर तत्पर तैयार रहने चाहिए, तभी समझना वो सच्चा भक्त है। तो इतना बड़ा ये आश्रम साहब जी ने जो परिश्रम किया, मेहनत पुरुषार्थ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए साहब तो बढ़ा रहे, साथ साथ आप लोग भी सहयोग करो। क्योंकि कभी कभी देखने में आता है एक व्यक्ति इतना प्रयास करता है लेकिन उसको सहयोग नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, तो मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन आप लोग धन से करते हैं, लेकिन तन मन धन यानी तन से भी करो, यानी शरीर का भी सहयोग बहुत जरूरी है। तो यहाँ सच में साहब जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, आप लोग आ करके दो व्यक्ति यहाँ सेवा दिया करें। सेवा सबसे बड़ा चीज है। अगर आप माला भी न जपो, आप मंत्र भी न जपो, कुछ भी ना करो, मात्र सेवा कर लो, तो सेवा से बड़ा भक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं। हनुमान जी ने मात्र सेवा करके भगवान राम को प्राप्त कर लिया, सिर्फ मात्र सेवा से। उन्होंने कोई मंत्र जाप नहीं किया, एक पैर पे खड़े होकर के कोई सिद्धि नहीं किया तो मात्र सेवा किया। और भक्त का भी यही कर्तव्य होता है। भक्त का परम लक्षण यही है, वही भगत है जो सेवा के लिए हमेशा निरंतर तत्पर खड़ा रहे साहब के साथ, है ना। तभी समझना कि हम लोग साहब का अगर सेवा करते हैं तो सच्चे रूप से जन्मदिन मनाएं। और जन्मदिन में आने का यही मायने हैं कि आप सभी लोग जो है खूब साहब जी की सेवा करो, सहयोग करना, है ना। तो कहते हैं हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है। क्या कहते हैं? हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है, जो विद्या धन हो पास तो जिंदगी संवर जाती है ना। यदि फल फूल रखो प्रभु के आगे तो प्रसाद बन जाती है। अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो वो इंसान बन जाता है। तो इसलिए आप लोग अपने गुरु के समीप आइए, गुरु के चरणों में रहिए, गुरु के सानिध्य में रह करके उनका सेवा कीजिए। और मैं साहब जी को इनके 56वां जन्म दिवस के प्राकट्य दिवस, मैंने उसमें पढ़ा था प्राकट्य दिवस, तो संतों का जन्मदिन नहीं होता है, प्राकट्य दिवस होता है। तो साहब का प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पे मैं साहब जी को खूब सतगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि साहब जी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, और निरंतर इसी प्रकार कबीर पंथ के लिए अपना काम, अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ करते रहें और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। अभी आप सुन रहे थे विशाल साहब के द्वारा अपने विचार, साहब जी की कर्मठता, साहब जी का पुरुषार्थ आप लोगों को दिख रहा है, विदित है। और आप सब लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहे निरंतर, तो दिन दुने रात चौगुनी होता रहेगा। और हम आप सभी लोग इस प्रांगण बैठ करके, सत्संग भवन बैठ करके 56वां जो है जन्मोत्सव मना रहे हैं। अब
कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरम सीमा पे है। अब आप सभी लोग अपने परम पूज्य साहेब जी के विचारों को श्रवण करेंगे और अपने तन मन धन से सेवा करके पुण्य के भागी बनेंगे। आइए तोबर जी। हाँ, अभी अपने परम पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण करेंगे। साथ साथ में जो दूर दराज से पधारे हुए महंत संत उनको भी माल्यार्पण कर जाएंगे। तो आप लोग भजन गाइए। ले लो गुरु जी का नाम, अवसर सुंदर मेला। ले लो गुरु जी का नाम, अवसर। सभी लोग आइए। ले लो गुरु जी का नाम, अवसर सुंदर मेला। ले लो गुरु जी का नाम, अवसर सुंदर मेला। मानव जीवन का करो कल्याण, अवसर सुंदर मेला। माया की मस्ती में काहे तू भूले, माया की मस्ती में काहे तू भूले। धन देवन में काहे तू भूले, करे भक्ति भजन और दान, अवसर सुंदर मेला। ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मेला। मानव जीवन का करो कल्याण, अवसर सुंदर मेला। सत्संग की गंगा में गोता लगा ले, सत्संग की गंगा में गोता लगा ले। भक्ति की युक्ति गुरु जी से पाले, भक्ति की युक्ति गुरु जी से पाले। कर ले मुक्ति का तो कल्याण, अवसर सुंदर मेला। ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मेला। ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मेला। मानव जीवन का करो कल्याण, अवसर सुंदर मेला। बोले सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब अभी आप लोग सुनते हैं इस आश्रम अध्यक्ष परम पूज्य वीतराग तपोनिष्ठ महंत महेंद्र साहेब शास्त्री जी के विचारों को। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब थोड़ी आवाज गूंज रही, इसको बात कम कर दो थोड़ी। अच्छा कर देंगे। नहीं, नहीं, सेटिंग कर। ज़्यादा नहीं।